हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बाबू, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी काव्य खंड का 9वां नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम आपका है जन जन का चेहरा एक, और इसके जो कवि हैं वो गजानंद माधव मुक्ति बोध जी हैं। यही है गजानंद माधव मुक्ति बोध, ठीक है। इनके बारे में हम लोग पहले वीडियो में देख लिए थे, यानी कवि परिचय। और आज का जो सेकंड वीडियो रहेगा प्यारे बच्चों, उसमें हम लोग पूरा हिंदी जो है संपूर्ण हिंदी अर्थ जानेंगे। और कल जो आपको वीडियो मिलेगा यानी तीसरा वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। यानी कि यह चैप्टर पढ़ने के बाद चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे, एक भी क्वेश्चंस छूटेगा नहीं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का यह वीडियो को अच्छे तरीके से शुरुआत कर लेते हैं प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा आपको पढ़ने में लगेगा, तो आपसे निवेदन है कि अच्छे तरीके से आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखने के बाद ही आप लोगों को पूरा जानकारी जो है वो हासिल हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स में बेहतरीन अंक आप भी ला दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत किया जाए। फर्स्ट वीडियो नहीं देखें कवि परिचय पर तो वो देख लीजिए, क्योंकि यहां से ये दोनों चीज पढ़ने के बाद संपूर्ण हिंदी अर्थ और कवि परिचय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये दोनों वीडियो देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप खुद आंसर लगाइएगा, और सब्जेक्टिव भी आशा है कि यह पढ़ने के बाद बन ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा। पहले देखिए सारांश हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सारांश पहले वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं वहां बतलाया था, आज मैं आप लोगों को सारांश बतलाऊंगा और साथ साथ संपूर्ण हिंदी अर्थ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो चैप्टर आप लोग समझ गए, जन जन का चेहरा एक। देखिए इस तरह से याद करना है कि जन जन सभी लोग क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं। तो जन जन का चेहरा एक के कवि कौन है? गजानंद माधव मुक्ति बोध जी हैं। इस तरह से याद कर लेना है। और अभी जो है वो सारांश हम लोग देखने वाले हैं, भावार्थ हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए अच्छे तरीके से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। यह कविता, यह जो कविता है जन जन का चेहरा एक, सार्वभौम सार्वभौम चिंतन चिंतन को पकड़े हैं, चिंतन को पकड़े हैं। इसमें इसमें पीड़ित संघर्षशील जन जन का चित्र जो है वो उतारा गया है। यानी कि जनता लोग परेशान है, सभी लोग परेशान है अपने सरकार से, गवर्नमेंट से। वो सभी जगह का जनता लोग उसी तरह है, चाहे वो भारत रहे, जापान रहे, ठीक है, अमेरिका रहे, कहीं का भी जनता हो, वो अलग अलग मनुष्य है, ठीक है। उनका रहन सहन अलग है, भाषा अलग है, हर चीज अलग है, लेकिन एक चीज जो समानता है वो अपने सरकार से, ठीक है, से सभी लोग परेशान है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कार्यरत हैं, यह संघर्ष विश्व के सभी क्षेत्रों में फूट रहा है। यह संघर्ष जो है वो संपूर्ण विश्व में फूट रहा है, जो न्याय, शांति, बंधुत्व पाना चाहता है। क्या चाहता है? न्याय पाना चाहता है। क्या पाना चाहता है? न्याय पाना चाहता है, शांति चाहिए, बंधुत्व, प्रेम चाहिए, ये सभी लोग पाना चाहते हैं। इस प्रकार यह संघर्षशील जनता एक ही है। इस प्रकार से यह संघर्षशील जो जनता है, पूरे विश्व के सभी लोग हैं, ये सभी चीज चाहते हैं, चाहे वो कहीं के हो। एक सूत्र से पिरोगी गई है, एक सूत्र से पिरोई गई है। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि जन एक ही धरातल पर खड़ा है। जनता लोग जो है वो एक ही धरातल पर चारों ओर विश्व में वो खड़ा है। उनकी सोच भी एक ही है, उनकी जो सोच है वो भी सब चीज एक है, उसकी पीड़ाएं भी समान है, उनका जो कष्ट है, दुख है, वो भी समान है। और क्या लिखा हो बाबू कि इसी कारण जन जन का चेहरा एक है, इसलिए सभी लोग का जो चेहरा है वो एक है। वह फिर क्या लिखा? फिर कहीं का हो वह जन, फिर कहीं का हो जनता, कहीं का हो, कोई भी देश का हो, जन प्रकृति एक है, धूप है। क्या है? जन प्रकृति, जनता लोग का जो प्रकृति है, सभी लोग जो है वो एक ही है, चाहे वो धूप हो या कष्ट हो, दुख हो, संताप हो, एक है। सभी चीज जो है एक है। चेहरे पर जो पीड़ा झुर्रियां है,
चेहरे पर जो कष्ट है, झुर्रियां हैं दुख के मारे, झुर्रियां जो लगी हुई है, वो सभी चीज एक है। और संघर्षशील मुट्ठियों का लक्ष्य भी एक है। संघर्षशील मुट्ठियों का लक्ष्य जो है वो भी एक है। यानी कि हर एक चीज जो है वो समानता है, समान रूप से पाई जा रही है सभी लोग को। वही चीज दिक्कत है, परेशानी है जो अपने सरकार है, सरकार जो है वो गरीब लोगों को वोट लेकर वो कुछ काम ही नहीं करते, सभी लोग परेशान है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बतलाया गया है सारांश में। और देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है प्यारे स्टूडेंट्स, यही नहीं यह एकता, यही नहीं यह एकता एक रूपता बड़ी विलक्षण है, बड़ी विलक्षण है, हर स्थान पर एक ही है, हर स्थान पर एक ही है। जनता का दल उसका पक्ष, जनता का दल उसका पक्ष भी एक ही है। यह लाल सितारा जो तुम देखते हो सर्वत्र एक ही है, यह लाल सितारा जो तुम देखते हो हर एक जगह सब कुछ सेम है। समस्त नदियां, समस्त जो है समस्त नदियां वो सभी जगह सेम है कि धारा भी समान ही है। शत्रु पक्ष एक है, दुर्ग एक, सेनाएं एक, शोषक शत्रु भी एक। शोषण जो कर रहा है, शोषण शत्रु जो है वो सभी जगह का एक है। सूर्य जो है, सूर्य एक जो लाल लाल किरणें से अंधकार चीर देता है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से जन जन के चेहरे की एकता स्थापित की गई है। क्या लिखा हो प्यारे बच्चों, समझिएगा कि विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से, अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से जो है, और क्या लिखा, विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से जन जन के चेहरे की एकता, जन जन की चेहरा का जो एकता स्थापित की गई है। सत्य का उजाला, सत्य का उजाला एक, सबकी वेदनाएं समान, हिम्मत एक समान, इसके साथ भारत का अपना अस्तित्व अलग है। मात्र कुछ मामलों में यहां सभी और भाई और सभी और बहनें हैं। यहां कुछ मामलों में सभी जगह सभी लोग भाई बहन हैं। और क्या है, सर्वत्र कन्हैया ने गायें चराई है, जो है कन्हैया कृष्ण भगवान जो है वो गायें चराई है। उसकी बंसी की धुन सर्वत्र एक ही है। दानव दुरा भी सर्वत्र एक ही है। भी मानवात्मा एक ही है। यहाँ शोषक खूनी चोर एक से ही है। कवि ने, शमशेर बहादुर सिंह ने साफ किया है, भौगोलिक सीमाएं भी मानव की एकता को नहीं तोड़ पाती है। भौगोलिक सीमा जो है वो मानव की एकता को नहीं तोड़ पाती है। गम भी एक, खुशियां भी एक, चाहे विश्व का कोई देश हो। इस प्रकार देश की जो सीमाएं हैं बदलाव नहीं ला सकती। देश की जो सीमाएं हैं वह बदलाव नहीं ला सकती। सर्वत्र यानी हर एक जगह जन जन का चेहरा एक है, हर एक जगह जन जन का चेहरा एक है। आप देखते होंगे कि हर एक जगह का लोग सेम है, चाहे वह गोरा है, चाहे वह काला है, सुंदर है, कुछ भी है, ठीक है, अमीर है, गरीब है, लेकिन चेहरा जो है वो सभी लोगों का सेम है। तो वही चीज यहां पर बतलाया गया है कि सभी लोग क्या चाहते हैं, सभी लोग आजादी चाहते हैं। वो सरकार के द्वारा जो कष्ट है, सामंतियों के द्वारा जो कष्ट है, वह कष्ट से दूर होना चाहते हैं। वो चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारो, जन जन का चेहरा एक जो है वह चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग जो है वो पढ़ शुरुआत कर लेते हैं। यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ है, चाहे जिस देश प्रांत पूर्व का हो, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक, चाहे जिस देश, जो भी प्रांत हो, वो सभी जगह का चेहरा जो है एक ही है। तो अर्थ के माध्यम से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। कौन कह रहे, शमशेर बहादुर सिंह जी इसके कवि हैं। जन जन का चेहरा एक, तो देखिएगा लिखने का, देखिए नियम समझ लीजिए प्यारे बच्चों। यदि यह पंक्ति या कोई भी पंक्ति आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएगा तो कैसे लिखिएगा, क्या रहता है लिखने का नियम, ठीक है। देखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक, एक शीर्षक जो है वो कविता से ली गई है। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो जन जन का चेहरा एक से जो है वो ली गई है, जिसके रचयिता जो कवि हैं वो गजानंद माधव मुक्ति बोध जी हैं। कौन है, गजानंद माधव मुक्ति बोध जी हैं। कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो,
कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, चाहे वो अलग अलग देश का हो या प्रांत का हो, वो निवास करता हो अलग जगह, उन सब में समानता पाई जाती है। वह सब में समानता पाई जाती है कि वह सभी लोग मनुष्य हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बतलाया गया है कि चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी प्रांत का हो, और लेकिन सभी का जो चेहरा है वो एक है। क्या है? एक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप की, चेहरों पर पीरा हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यो ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। मुट्ठियों का एक लक्ष्य क्या है कि एशिया की, चाहे वो एशिया का हो, यूरोप का हो, अमेरिका का हो, गलियों का जो धूप है, जो वो सूर्य भगवान की रोशनी जो है, वो सभी जगह एक है। कष्ट दुख, जो कष्ट है वह कष्ट जो है, दुख जो है, सभी जगह का सेम है, सभी लोगों का जो है एक है। चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियां, जो कष्ट के मारे झुर्रियां पड़ जाती है, जो शरीर पर कष्ट दिखता है, वो सभी जगह सेम है, एक है। जोश हो या ताकत, जोश हो या ताकत हो, मुट्ठियों का एक ही लक्ष्य है, वो चीज यहां पर है। ठीक है, क्या है कि अर्थ में देखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानंद माधव मुक्ति बोध जी हैं। कवि कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी देश या प्रांत का निवासी हो, उन सब में समानता पाई जाती है। एशिया यूरोप अमेरिका, सभी जगह सूर्य अपनी किरणें समान रूप से बिखेरता है। चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, सूर्य जो है वो समानता अपनी जो है वो प्रकाश फैलाती है। और क्या लिखा हुआ है? कष्ट अथवा दुख में व्यक्ति के चेहरे पर पड़ने वाली रेखाएं, झुर्रियां एक समान होती है। कष्ट में, दुख में जो रेखाएं पड़ती है, झुर्रियां पड़ती है लोगों को, वो एक जैसा ही है। जोश में अथवा ताकत में बंधी हुई मुट्ठियां एक समान होती है। जोश में, ताकत में बढ़ी हुई मुट्ठियां जो है वो एक समान होती है, और उनका लक्ष्य जो है वो एक है। लक्ष्य भी क्या है? वो एक है, यानी सभी लोग तो एक ही हैं, तो क्या अलग है? पढ़े। चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा एक। क्या लिखा हुआ अर्थ में देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं गजानंद माधव मुक्ति बोध कि पृथ्वी के जो चारों ओर धरातल है वो क्या है? एक है, जनता का दल है, पक्ष है, विपक्ष है, वो सभी लोग एक है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारे जो है वो भी एक है। उद्दीपित उसका विकराल सा इशारा भी जो है वो एक है। तो क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि जी कहते हैं कि प्राणियों की समस्याओं के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, और कवि कहना चाहते हैं कि प्राणियों की समस्याएं, भावनाएं समान हैं। प्राणियों की समस्याएं जो है, भावनाएं जो है, वो सब कुछ समान है, लेकिन इस संसार में विभिन्नता है। क्या है? संसार में विभिन्नता है। कवि कहना चाहते हैं जिस प्रकार से सारे संसार में सूर्य एक है, क्या है? सूर्य एक है और अपनी रोशनी सभी चीजों पर समान रूप से बिखेरता है। समान रूप सूर्य एक है, अपनी रोशनी सभी चीजों पर समान रूप से बिखेरता है। उसी प्रकार उद्दीपित का विकराल इशारा भी जो है वो एक है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। यह पाठ जो है थोड़ा लंबा है, बोरिंग लगेगा, लेकिन दिया हुआ है तो पढ़ना है, समझना है। क्या पता यह एग्जाम्स में आ जाए तो मालूम रहेगा, तभी आप लिखिएगा ना। क्या लिखा हुआ है? गंगा में, इरावती में, मिमाम में अपार अकुलाती हुई नील नदी, अमेजन मिसौरी में वेदना से गती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। वो चीज यहां पर देखिए क्या है कि गंगा में, गंगा हो या इरावती, मिमाम, सब जगह जो है
वो एक है, ठीक है। नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गती हुई नदी, बहती बहती जो जिंदगी जा रही है धारा जो है वो सब जगह एक है। प्रेम का इशारा एक है, क्रोध का दुधारा भी जो है वो एक है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जन जन का चेहरा एक, यह शीर्षक कविता से ली गई है, जिसमें जो कवि है गजानन मानव मुक्ति बोध जी कहते हैं कि गंगा, गंगा, इरावती, मिमान, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होता है। अपार जल जो है वो प्रवाहित होता है, सभी जगह सेम है। इनके जलों में मौलिक अंतर नहीं है, मौलिक अंतर नहीं है। ये सभी है जो है वो नदियां हैं। ये नदियां मनुष्य को रहने की प्रेरणा देती है। यह जो नदी है वो मनुष्य को वो हर समय जीवन में बढ़ते हुए प्रेरणा देती है, ठीक है। यह नदियां प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती है। यह जो है वो प्रेम और प्यार और क्रोध का दोनों का संदेश जो है वो देती है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है, ठीक है। और चलिए बाबू नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छाया परास्कार, खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक। जन शोषक शत्रु एक, क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी का प्रसार, पृथ्वी का जो प्रसार है वो सभी जगह तो एक है, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार भी एक है, गहरी काली छाए परास्कार, खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, काला काला जो है वो एक है। जन शोषण, जनता लोगों का जो शोषक है, शत्रु है, वो भी तो एक है। तो क्या लिखा हुआ है, कवि जी कहते हैं कि संसार में, क्या कहते हैं गजानंद मानव मुक्ति बोध, कि दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं। इस संसार में, जगत में जो दुष्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, अनेक अत्याचार करते हैं। वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं, पृथ्वी पर सभी लोग फैला रहे हैं। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और उन्होंने अपनी अमानवीय कार्यों तथा शोषण के किला पर खड़ा कर दिया गया है। क्या है, शोषण की किला पर जो है वो खड़ा कर दिया है जनता का शोषक, जनता का शोषण करने वाले ये सभी शत्रु एक हैं। जनता का शोषण करने वाले जो शत्रु हैं, ठीक है, वो सभी लोग सभी जगह का सेम है। तो और यही चीज तो है। क्या लिखा हो बाबू, समझ गए ना। गजानंद मानव मुक्ति बोध कवि कहना चाहते हैं कि संसार में, इस जगत में दुष्ट लोग अनेक अत्याचार करते हैं, वे अपनी काली छाया संपूर्ण पृथ्वी पर फैला रहे हैं। और क्या है कि ये लोग मानवता के दुश्मन हैं और इन्होंने अपनी अमानवीय कार्यों तथा शोषण का किला खड़ा कर दिया है, शोषण का एक किला खड़ा कर दिया है। जनता का शोषण करने वाले ये सभी शत्रु जो है वो एक हैं, सभी जगह के लोग जो है वो समान हैं। और क्या लिखा हुआ है, और देखिए क्या लिखा हुआ बाबू कि आकाशमयी लाल लाल जो है प्रकाश की अंधकार चीरता सा, मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। जन जन का जो मित्र है वो एक है। चाहते हैं कि अंधकार रूप में जो प्रकाश की किरण है वो एक है। यानी कि अर्थ में प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि जो हैं वो गजानंद मानव मुक्ति बोध जी हैं। कवि कहते हैं कि आज दुनिया में आर्थिक विषमता और शोषण का अंधकार छाया हुआ है। क्या है, शोषण का अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार को आकाशमयी लाल प्रकाश की जो किरण है वो लाल क्या है, वो अर्थात समाजवाद द्वारा दूर किया जा सकता है, समाजवाद द्वारा दूर किया जा सकता है। जिसमें कवि कहते हैं इस अंधकार के समाप्त होते ही सर्वत्र सभी जगह स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी।
स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी यदि यदि समाजवाद द्वारा यह चीज दूर किया जा सकता है। अंधकार को आकाशमयी लाल किरणें अथवा समाजवाद के द्वारा यह कष्ट जो है वो दूर किया जा सकता है। इस अंधकार के समाप्त होते ही सर्वत यानी हर एक जगह स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वर्ग की तरह शांति हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत और पुर का हो, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। जिसमें से कवि कहते हैं कि कवि क्या कहते हैं? प्रकाश का रूप एक है। प्रकाश, विराट प्रकाश जो है वो रूप एक है, प्रकाश का रूप एक है। सभी जगह होने वाली क्रांति की ज्वाला एक है, क्रांति की ज्वाला एक, यानी कि क्रांति की जो ज्वाला है सभी जगह का एक है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ही प्रकार का सत्य संचार हो रहा है। धड़कते वृक्षों में सत्य का उजाला है। क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति में, सभी लोगों में हृदय में हो रहा है। लाखों लोगों के पैरों में एक ही प्रकार के मोच का अनुभव हो रहा है, दुख हो रहा है। शोषण के खिलाफ सभी के हृदय में एक प्रकार का साहस है, एक ही प्रकार का साहस है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों कि चाहे वो प्रकाश हो सभी जगह एक है, क्रांति की ज्वाला है एक, धड़कते हुए वृक्ष यानी कि मानव जाति का सत्य का जो उजाला है वो एक है, लाख लाख पैरों, लाखों लोगों का जो पैरों की मूंछ है वो एक है। हिम्मत, ठीक है, ये हिम्मत वाला सितारा एक है। चाहे जिस देश, कोई भी देश हो, प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, ठीक है। सभी लोगों का जो है वो मोच का अनुभव एक है। शोषण के जो खिलाफ है वो सभी के हृदय में एक ही प्रकार का साहस है, ठीक है। देखिएगा, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान। क्या लिखा हुआ है कि सभी जगह हिंदुस्तान का ही बड़ाई है, सभी जगह हिंदुस्तान का ही नाम है। क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कवि ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानंद माधव मुक्ति बोध है। कवि कहते हैं भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, यानी अलग अलग जो देश है, संस्कृति जो है वो, सभ्यता जो है वो अलग जगह का अलग अलग है। संस्कृतियों वाला एशिया, यूरोप और अमेरिका में भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद वे भारत की जीवन शैलियों से प्रभावित है। यानी कि भारत का जो जीवन शैली जो है वो सभी लोग प्रभावित हैं, चाहे वो एशिया का बात हो, यूरोप का बात हो, अमेरिका का बात हो, कहीं जगह का बात हो, वो भारत का सभी और हिंदुस्तान, यानी कि भारत का जो जीवन शैली है, भारत का जीवन शैली जो है वो सभी लोगों को प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा बढ़िया है। समझ में आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है? कवि कहते हैं भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले एशिया, अलग अलग संस्कृतियों वाला जो एशिया है, यूरोप है, अमेरिका है, भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता के बावजूद वो सब जो देश है वो भौगोलिक और ऐतिहासिक विशिष्टता जो है वो बहुत है, वो सब के बावजूद, ठीक है, भारत की जीवन शैली को वो प्रभावित करते हैं। वो चीज यहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू कि सभी और बहने हैं, सभी और भाई है, सभी और कन्हैया ने गाएं जो है लाई है, जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। बंसी की जो धुन है वो सभी जगह एक है। कहने का मतलब है सभी और, सभी जगह जो है वो बहने एक हैं, भाई लोग एक हैं,
सभी ओर जो कृष्ण भगवान कन्हैया जो गाय चराई है वो एक है। जिंदगी की एक मस्ती जो है वो एक है। आकुलाती हुई भोर जो है वो सुबह जो है वो एक है। बंसी का जो धुन है वो कृष्ण भगवान का वो भी सभी जगह एक है। तो अर्थ में देखिएगा गजानंद माधव मुक्ति बोध कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम कि भारत की संस्कृति में प्रत्येक स्थान पर भाई बहन से प्रेम है। क्या है? भारत में सभी जगह जो है वो भाई बहन से प्रेम है। संस्कृति में यहां भगवान कृष्ण की छवि चारों ओर व्याप्त है। भगवान कृष्ण की जो छवि है उनका वो चारों ओर है सभी जगह। यहां हर जगह कृष्ण ने गायें जो है वो लेकर घुमाई है, घास जो है वो गाय को खिलाई है। यहां जिंदगी में मस्ती भरी पड़ी है, जिंदगी में मस्ती भरी हुई है। सभी ओर कृष्ण के बंसी की धुन व्यापक है। सभी ओर भगवान कृष्ण का जो बंसी था, जो धुन था, वो सभी जगह फैली हुई है, सभी जगह फैली हुई है, व्यापक है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? इजी ही है। क्या लिखा हुआ है कि दानव का दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, शोषण और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण पर खड़क अमित अति घोर एक, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक, जनता लोगों का युद्ध जो है एक है। तो क्या कहना चाहते हैं जो कवि हैं, यहाँ पे यही चीज बतलाया गया है माधव मुक्ति बोध के द्वारा। ये चीज बतलाया गया है प्यारे बच्चों कि दानव का जो है वो क्रूरता एक है, मानव की आत्मा एक है, शोषक खूनी चोर जो है वो एक है, दुनिया के हर एक हिस्से में चोरों के खिलाफ युद्ध है। क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता कवि गजानंद माधव मुक्ति बोध है। कवि कहना चाहते हैं कि पूरे विश्व में दानव और दुष्ट आत्मा एक है, शोषक खूनी और चोर एक है। दुनिया के हर एक हिस्से में दुरात्माओं चोरों के खिलाफ युद्ध भी एक है। क्या है? युद्ध भी एक है। वो चीज यहां पर बतलाया है कि हर एक जगह का सभी लोग में समानता है, हर एक चीज में। ठीक है, उसके बाद मस्तक की महिमा वो अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला, अति क्रोध एक, संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक, जीवन संतोष एक। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गजानंद माधव मुक्ति बोध जी कहते हैं जन जन का चेहरा एक पंक्तियों के माध्यम से क्या कहते हैं कि सभी जन समूह के मस्तिष्क की चिंता एक है। सभी जनता लोग जो है वो मनुष्य जो है समूह के मस्तिष्क की चिंता जो कष्ट है एक है। उनके हृदय की प्रबलता भी एक है। उनके हृदय की जो है वो प्रबलता, उनकी हृदय की प्रबलता एक है। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भी एक है। उनके भीतर क्रोध की जो ज्वाला है वो सभी जगह एक है। हर चीज जो है वो एक है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लास्ट देखिएगा क्या है कि क्रांति का विजय का सहारा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। तो यह पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कवि? प्रस्तुत पंक्तियां जन जन का चेहरा एक से ली गई है। यह पंक्तियों के माध्यम से गजानंद माधव मुक्ति बोध मार्क्सवादी कवि थे। कैसे कवि थे? मार्क्सवादी कवि थे गजानंद माधव मुक्ति बोध। कवि कहते हैं कि क्रांति, क्या लिखे हैं कि कवि कहते हैं कि यह क्रांति का जो निधन और विजय का सेहरा एक जैसा है। क्या है? विजय का सेहरा एक जैसा है, चाहे वह किसी देश, किसी भी प्रांत और किसी भी गांव का क्यों ना हो। किसी भी देश, किसी भी जगह, किसी भी गांव, किसी भी प्रांत का क्यों ना हो, आम आदमी का शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उसका मूल स्वर एक है। यानी कि सभी जगह का मुद्दा यही चीज बतलाया गया है। यह पाठ के माध्यम से क्या सीखे? पाठ के माध्यम से यही चीज गजानंद माधव मुक्ति बोध कहना चाहते हैं कि सभी जगह जो है वो लोग में समानता है, सभी लोग एक है,
चाहे वो सभ्यता संस्कृति अलग है, मनुष्य एक है, ठीक है। और अपना जो कष्ट है सभी लोगों का कष्ट है, शोषण जो हो रहा है वो आम आदमी के खिलाफ जो संघर्ष है, ठीक है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों, जो कि सभी जगह का समानता है। जो गवर्नमेंट वो सभी जगह का उसी तरह खिलाफ है, सभी मनुष्य लोग, ठीक है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। समझ में आ रहा है ना? क्या है, किसी भी गांव हो, किसी भी प्रांत हो, किसी भी देश हो, ठीक है, आम आदमी का शोषण, आम आदमी का जो शोषण हो रहा है, जो सभी लोगों को कष्ट हो रहा है, चाहे वह महंगाई हो, चाहे वह उनका काम नहीं हो, ठीक है, वो चीज अपने गवर्नमेंट से या जहां भी शोषण है, जहां भी जो राज्य है, ठीक है, शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है, सबसे बड़ी बात क्या है, सभी लोगों का जो संघर्ष है शोषण के खिलाफ, उसका मूल स्वर एक है। क्या है? मूल स्वर जो है वो एक है। आम आदमी का शोषण के खिलाफ जो स्वर है सभी लोगों का सेम है, ठीक है, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट में प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप भी नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नंबर क्या है? 7667140322। दूसरा नंबर क्या है? 8292748995। बाबू आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा लास्ट में आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। आप ये दो नंबर विद्यादायिनी के नाम से सेव कर लीजिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह नंबर सेव होना, तो आपको पीडीएफ, नोट्स, एग्जाम्स के बारे में, क्लास के बारे में हर एक चीज आपको अपडेट मिलते रहेगी। ठीक है, एवं टेलीग्राम चैनल से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे ऐड हो जाइए, हर एक अपडेट जो है वहां पे आते रहती है। ठीक है, नोट्स पीडीएफ भी वहां पर अवेलेबल है प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और तीसरे वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, फिर यह चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसी तरह से हम लोग फुल सिलेबस यहां से समाप्त करने वाले हैं। आपको सिर्फ शेयर करना है वीडियो को और अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।